अस्सलाम वालेकुम। सुबह का टाइम है और हम जा रहे हैं शॉपिंग करने मिठाई की शॉप पर, जो कि है राजस्थान स्वीट शॉप। ये यहाँ की फ़ेमस है और यहाँ पर आपको देसी घी में बने हुए सोहन हलवा और सोन पापड़ी मिल जाएगी। हमें जहाँ की आदत है खाने की, उसके लिए हमने ये शॉप काफ़ी ढूंढा। अक्सर जब भी हमारे मामा जाते हैं अजमेर शरीफ में तो यहीं से मिठाई लाते हैं, और यहाँ की जो सोन पापड़ी होती है ना, वही ओरिजिनल होती है। बाकी सब तो फिर वो जो बॉक्स में पैक आती है वो वाली होती है। आप भी यहाँ आ सकते हो। हमें जितना केजीज़ जो लेना था हमने ले लिए, और फिर यहाँ से चलते हैं अभी ड्रेस की शॉपिंग करने के लिए। अजमेर शरीफ में चुनरी के ड्रेस बहुत फेमस है, सब जानते हैं। आप जितनी शॉप्स पर जाओगे आपको मोस्टली सेम डिज़ाइंस मिलेगी, बट वैरायटी इतनी होती है कि समझ में नहीं आता है कौन सा पसंद करें। और यहाँ पर से भी कुछ 3-4 ड्रेसेस परचेज़ कर लिए, सारे के सारे ही बहुत ब्यूटीफुल थे। यहाँ पर से आप सिंगल दुपट्टा पीस भी ले सकते हो। हमने वो भी परचेज़ किए, खुद के लिए भी और गिफ्ट देने के लिए भी। शॉपिंग अच्छी रही, और आप भी आओ तो एक यादगार के तौर पर एक ड्रेस या दुपट्टा ज़रूर लेकर जाना। इसके बाद यहाँ पर बैंगल्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं, बट जैसे पहले आते थे वैसे अभी नहीं है। बट ठीक है, लखनवी ड्रेसेस भी इतने नहीं दिखे। फिर हम लंच करने के लिए होटल में चले गए, और वहाँ पर बैठे बैठे फूड का वेट करते हुए मस्ती कर रहे थे। गाइस, ये बच्चा अभी तक गिराता है सब जो खाता है। और इसका ड्रेस बड़ा महंगा है, इसका शर्ट जो H&M का, इसके लिए वो ऐसा ही संभालता रहता है। लंच के बाद मगरिब का टाइम बहुत नज़दीक था, तो पहले हम असर पढ़ लिए अपने रूम पर जाकर। फिर मगरिब से पहले रोशनी का टाइम होता है दरगाह शरीफ के सहन में। वो टाइम पर हम यहाँ आ गए। दुआ होती है हमेशा मगरिब की नमाज से पहले। आप भी जब भी अजमेर शरीफ जाओ तो ये बात का ध्यान रखना, और ये दुआ मिस मत करना, क्योंकि इतने सारे मजमे में जब दुआ और आमीन होते हैं तो दिली सुकून मिलता है, और इंशाल्लाह ज़रूर कबूलियत में जाती है दुआ। तो ये ज़रूर अटेंड करना। ये जो कंटेनर्स में आप देख रहे हो ये लंगड़ है, जो कि यहाँ पर छोटी डेग है उसमें बनता है, और माशाल्लाह रोज़ बनता है। और 6 दिन में पहली बार हमको ये देखने मिला। रात हो गई थी, हम खाना खा के सो गए थे। फिर ये दूसरे दिन का स्टार्ट है व्लॉग का। खाना वगैरह खाने के बाद हम यहाँ सॉफ्टी खाने के लिए आ गए थे। बचपन की यादें ताज़ा हो रही थी। पहले बहुत ज़्यादा सॉफ्टीज़ के काउंटर हर जगह थे, अभी ये कम हो गए हैं। बट जब हमने देखा तो सोचा कि चलो टेस्ट कर लेते एक बार, पूरी फैमिली साथ में है तो आइसक्रीम भी खा लेते हैं। अजमेर में काफ़ी ठंडी थी, और ठंडी में फिर आइसक्रीम खाने का मज़ा भी कुछ और होता है। यहाँ पर हम सब ने जो है वो मिक्स फ्लेवर लिया, वैनिला चॉकलेट, और फिर मिक्स फ्लेवर का ऑप्शन था तो सब ने मिक्स फ्लेवर ही लिया। और उसके बाद फिर हम लास्ट सलामी के लिए चले गए, क्योंकि रात की ट्रेन का टाइम था। 11:45 की हमारी कुछ ट्रेन थी। उसके पहले हम सब एक साथ बैठकर चाय पीने के लिए चले गए। अभी बोला ना यार, ना रिकॉर्ड होने टाइम लगता है ना। चाय कौन पीएगा? उसके बाद हम सब अपने अपने रूम में चले गए। लास्ट पैकिंग करके सब कुछ जितना सामान था चेकआउट करके हम बाहर ले आ गए कंपाउंड में, गेस्ट हाउस के। फिर सबसे बड़ा टास्क था कि माशाल्लाह जुमेरात का दिन था और ज़ायरीन की इतनी भीड़ थी कि गेस्ट हाउस तक एक भी ऑटो लाना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कुछ देर में हमें एक ऑटो मिल गई। उसमें हमने हमारा सारा सामान डाल दिया, और 3 लोगों को
उसके साथ में भेज दिया। और फिर इतनी बाहर भीड़ थी कि ऑटो मिलना मुश्किल था, तो हम बचे हुए लोग चलते चलते ही निकल गए स्टेशन की तरफ। दरगाह शरीफ से जो स्टेशन का रास्ता है अजमेर जंक्शन का, वो हार्डली 5 से 10 मिनट का है। बहुत इजीली वॉक करके आप जा सकते हो। सो वॉक करते करते हम यहाँ अजमेर जंक्शन पहुँच गए, और दिल भी भारी था कि अजमेर शरीफ छोड़कर अभी जा रहे हैं। हर चीज़ का एक रूटीन बन गया था। 6 दिन आप कहीं रहते हो तो आपको आदत पड़ जाती है। फिर हम उन्हें ढूंढ रहे थे कि ऑटो में सामान लेकर आकर वो लोग कहाँ उतरे, क्योंकि हम जब चल कर आए तो हम बैक साइड पर चले गए थे और वो लोग जो है वो फ्रंट साइड पर थे। तो वही देखना था, प्लेटफॉर्म पर जाकर ट्रेन चेक करनी थी, फिर कोचेस ढूंढने थे, सीट्स ढूंढनी थी। तो यही सब काम था। सबसे बड़ा टास्क यही रहता है, सारा सामान एक साथ लेकर जाना, फिर उसको ट्रेन में लोड करना, फिर ट्रेन से निकालना। और बट मज़ा भी आती है सब चीज़ में, डिस्कशन, नोक झोंक, सब कुछ चलता रहता है। सो एंड ऑफ द जर्नी थी। अब बस दिमाग में यही था कि अभी जो ट्रेन का सफ़र है वो अच्छा हो जाए। सो फाइनली जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। हमने कोचेस ढूंढे और अपने अपने सीट नंबर भी ढूंढ लिए, सामान सेटल कर लिया। जाते टाइम जो है वो हमारे कोचेस अलग अलग थे। जैसे हम टोटल 8 लोग थे, तो 4 लोगों की सीट दूसरे कोच में थी और 4 जो है वो अलग कोच में बुक हुई थी। सो थोड़ा सा मज़ा कम आया, बट थिंग वॉस कि जो हमारी रात की ट्रेन थी वो रात के 12 बजे की थी। सो सुबह ही उठना था, रात को तो जाकर सो ही जाना था। सो इट वाज गुड। बट जो ट्रेन की कंडीशन थी ना वो बहुत ही ख़राब थी। आई मीन अगर आपको जाना है ना तो फिर अच्छे से प्लानिंग करके गरीब रथ से जाओ, गरीब रथ से आओ। फिर थोड़ी देर में ऑन टाइम जो है वो ट्रेन भी चल पड़ी और बॉम्बे जाने का जो सफ़र था वो अजमेर का स्टार्ट हो ट्रिप गया। कैसा रहा तेरा? अच्छा रहा माशाल्लाह। बताई एनी मेमोरीज, गुड मेमोरीज? वो तो आप मत ही पूछो, पहले दूसरे दिन ही फोन घूम गया। दरगाह शरीफ के बाद कौन सा स्पॉट अच्छा लगा देखो? हम लोग को तारागढ़। तारागढ़ अच्छा लगा। चल फिर आएगा सबके साथ। इंशाल्लाह जल्द। ओके बाय। सो जब मेरा कज़िन साकिब बता रहा है कि उसका फ़ोन घूम गया था, एक्चुअली सेकेंड डे पर ही साकिब का मोबाइल जो है वो चोरी हो गया था उसके कुर्ते की जेब से। सो जब भी आप अजमेर शरीफ जाओ तो बहुत ध्यान रखो, लेडीज़ की इयररिंग्स खींच के भाग जाते हैं और मोबाइल, पर्स वगैरह बहुत ज़्यादा चोरियाँ होती है वहाँ पर। सो जितना केयरफुल रह सकते हो केयरफुल रहना। सो 12 बजे जब जर्नी स्टार्ट हुई तब 4 बजे जो है वो अबू रोड आने वाला था, और तब तक हम लोग सोच रहे थे कि हम जागते हैं, क्योंकि अबू रोड पर जो रबड़ी मिलती है हमें वो टेस्ट करनी थी। सो यहाँ पर साकिब हमको किस्से सुना रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता रात होती गई, बट टायर्डनेस भी बहुत ज़्यादा थी। फिर हम थोड़ी देर कुछ गेम्स वगैरह खेल रहे थे, लूडो वगैरह। उसके बाद हम लोग थोड़ा सो ही गए, क्योंकि जब भी अबू रोड आता है ना तो काफ़ी ज़्यादा शोर होता है, बिकॉज़ बहुत सारे लोग वेट करते हैं अबू रोड का। बट मोस्टली सब सोने की कोशिश भी कर रहे थे। और फाइनली जब 4 बजे अबू रोड आया सो हम सक्सेसफुल रहे रबड़ी लेने के लिए, और इट वाज गुड। फर्स्ट टाइम मैं खा रही थी, काफ़ी टाइम से सुना था एंड ठीक थी। फिर हम सो गए। देखते ही देखते सुबह हो गई और रात भर काफ़ी डिस्टर्बेंस था। 4 बजे तक तो हम लोग जागे थे अबू रोड का वेट करने के लिए। उसके बाद में अजमेर शरीफ से जब ट्रेन चलती है ना तो वो फुल होती है, बहुत मुश्किल से कोई आपको सीट खाली मिलेगी। सो इतना डिस्टर्बेंस था ना, लोग अपने कन्वेंस के हिसाब से सीट एक्सचेंज कर रहे थे। फिर छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल करते वो डिस्कम्फर्ट में रहते हैं, तो उनका रोना आना जाना लोगों का लगा रहता है। सो नींद तो पीसफुल नहीं होती है, बट ठीक है, इतनी ज़्यादा थकन नहीं थी। कुछ घंटे हम भी सो गए थे। फिर फ्रेश होकर सुबह में हमने सबसे पहले चाय पी। अगर सुबह उठने के बाद गुजरात में अगर आप हो तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रेकफास्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि ढोकला था, इडली, मेंदू वड़ा था, वड़ा पाव था, आलू पराठा था। सो हमने भी चाय ली और इडली के थोड़े से पैकेजेस लिए और दिन का स्टार्ट किया। बिस्मिल्लाह हो गई
उसके बाद हम सोच रहे थे कि जो हमारी आधी फैमिली दूसरी कोच में थी, वहाँ जाकर उनको भी देखते हैं क्या हालचाल है। हाँ बहुत गंदी है ये गाड़ी में कभी नहीं आना। आए आप उसी गाड़ी का नाम भी बोलो। अजमेर एक्सप्रेस, सुपर एक्सप्रेस ना, सुपर फास्ट, सुपर फास्ट, थर्ड क्लास। जो खाला है वो कंप्लेन कर रहे थे ट्रेन की, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो ट्रेन थी ना वो बहुत ज़्यादा भरी हुई थी, क्राउडेड थी और उसकी सर्विस भी अच्छी नहीं थी। जाओगे तो गरीब रथ या उससे अच्छी जो भी रहेगी वो ऑप्शन चूज़ करना, बिकॉज़ ट्रैवलिंग जो है ना वो 15-16 घंटे आपको करनी है। अगर ट्रेन में फिर सर्विस अच्छी नहीं रहेगी ना, तो आपका जो सफ़र है वो डिज़ास्टर हो जाएगा। बाहर तो खूबसूरत नज़ारे आते हैं, बट जो ट्रेन के नज़ारे रहते हैं वो आके देखना पसंद नहीं करती है। कभी कभी जो है वो वाटर टैंक ही ख़त्म हो जाता है, इतना क्राउड होता है ट्रेन में। सो अच्छे से देख कर प्लान करके जाना। जाते टाइम जयपुर स्पेशल ट्रेन थी तो काफ़ी अच्छी थी, उसकी सर्विस भी ठीक थी, बट यहाँ पर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। बट ठीक है, चलता है, क्या कर सकते हैं, दुनिया है। फिर खालू और खाला इस तरफ आ गए थे हमारे कोच में, बिकॉज़ जो हमारे आसपास की एक्स्ट्रा सीट्स थी वो वैकेंट हो गई थी। सो हम लोग थोड़ा एक साथ वक्त गुजार रहे थे, थोड़े से स्नैक्स वगैरह खाए, हंसी मजाक किया और फिर वापस से अपने अपने कोचेस में चले गए। बिकॉज़ थोड़ा बैठ बैठ कर भी पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है, लेटना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ट्रेन का सफ़र सिर्फ 15-16 घंटे का था। उसके पहले की तैयारियों की जो थकन थी और उसके बाद 6-7 दिन की जो थकन थी वो तो अपने घर पर ही आकर उतरती है। सो येस, इट वाज़ अ वेरी वेरी टायर्ड डे। और माशाल्लाह बाहर की सीनरी बहुत ही खूबसूरत थी। गुजरात और महाराष्ट्र काफ़ी खूबसूरत है। उसके बाद हम लोग ऐसे ही थोड़ा चिल कर रहे थे, उतने में हमें आवाज़ आने लगी डफली की, और कुछ बंदे लाख बनते हैं जो बन के टूट जाते हैं, और वही अजमेर आते जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। कभी तो कोई ना आए, कभी कभी तो कोई ना आए, ख्वाजा मेरा सदन वाजे आगा किसी ने कर दिया, दरिया बहा दिया। आज का कर्म है सब ख्वाजा का कर्म है, ख्वाजा का कर्म है। या गरीब या ख्वाजा सुख बर्दाह से के सुख पाता हूँ, छोड़ दामन मेरा मैं सामने खिलाता हूँ। डेस्टिनेशन जो है वो नज़दीक आते जा रहा था और हम लोग सिर्फ वेट कर रहे थे कि कब बांद्रा आता है और कब हम जो है ट्रेन से उतरते हैं और अपने अपने घर पहुंचकर आराम करते हैं। बहुत ज़्यादा टायर्डनेस थी और लंच वगैरह भी हमने नहीं की। महाराजा जी, राजा जी, महाराजा जी, शोकत पे सरगम वो कोई हस्ती, हर चीज सुबानी मेरी हस्ती। अजमेर की गलियों में पीर बरसती है, दीन का मस्कन ईमान की मस्ती। आजा तेरी बस्ती अकमुरी, आजा तेरी बस्ती में रहमत बरसती, आजा तेरी बस्ती में रहमत बरसती। दुनिया के गम से कोई भी सिवा नहीं लेता, मैं सिर्फ किसी की बात। सिर्फ 10 मिनट बाकी थे लास्ट डेस्टिनेशन को, जो कि है बांद्रा टर्मिनस, और सब ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है। सीट के नीचे सब अपने अपने बैगेज रखते हैं, सो सब ने निकाल लिए और सब रेडी हो रहे हैं। और ये देखिए आ गया बांद्रा टर्मिनस, और अभी सब ने लाइन बना ली है सबसे पहले उतरने के लिए। हालांकि लास्ट स्टॉप है
बट सबको ही पहले उतरना होता है। और जैसे मैंने कहा था, ट्रेन जैसे फुल जो चली थी ना अजमेर शरीफ में, सब बांद्रा पर ही खाली हुई है। और हमने आइडिया किया, हमने जो है ओपन खिड़की से हमारा जो सामान है वो पास कर लिया और कोचेस पे पूरा लेकर नहीं निकले। सो ये जुगाड़ काम आ गया। और मम्मी और तुबा अभी ट्रेन से उतर रहे हैं सामान मुझे पास करने के बाद। फिर हम जो है वो स्टेशन से बाहर आ गए और कैब वगैरह का सब कुछ इंतज़ाम किया। पापा आ गए थे हम लोगों को लेने के लिए, उड़न के लिए। और यहाँ पर जो है अजमेर की जर्नी एंड होती है। थैंक यू इन लोगों ने सारी व्लॉग्स देखे स्टार्ट से लेके एंड तक। थैंक यू सो मच। इसी तरह आगे भी सपोर्ट करना। अब नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा आई डोंट नो। थैंक यू, फिर मिलते हैं।